ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि किस तरह से मीर जाहिद और जैद ज़फ़र का आपस में मीटिंग के मुकाबले में टकराव होने जा रहा है। ज़फ़र तो बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि उसकी मीटिंग मीर जाहिद से होने वाली है, लेकिन मीर जाहिद ये बात बिल्कुल भी नहीं जानता कि वो जिसके साथ डील करने जा रहा है वो कोई और नहीं बल्कि वही ज़फ़र है जिसको उसने नसरीन की ज़िंदगी से बाहर निकाल फेंका था, ताकि वो नसरीन की ज़िंदगी में शामिल हो के तमाम तर प्रॉपर्टी पर अपना हक जमा सके। दूसरी तरफ उमैर को उसकी बीवी ज़ोया पूरी तरह से भड़काने की कोशिश कर रही है ताकि तमाम तर काम उमैर के अंडर में आ सके। मीर जाहिद प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है, वहीं पर आता है उमैर और अपने वालिद से कहने की कोशिश करता है कि आप जिस सिलसिले में जिस प्रोजेक्ट पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं उसको आपको रिव्यू करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं उसे ऑलरेडी रिव्यू करके डन कर चुका हूँ, तो आपको इस तरह की सरखपाई करने की कोई ज़रूरत नहीं। मीर जाहिद उमैर की ये बात सुनकर गुस्से में आ जाता है और कहता है कि बेहतर ये है कि तुम मुझे इग्नोर करना शुरू कर दो और अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को एंजॉय करो। उमैर अपने वालिद मीर जाहिद की इस बात को समझ नहीं पाता कि आखिरकार मीर जाहिद उसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है और मीर जाहिद ने उसे ये बात क्यों की कि वो अपने वालिद को इग्नोर करके तमाम तर वक्त अपनी बीवी को दे। वहीं पर दूसरी तरफ ज़ोया, जिसको मालूम हो चुका है कि उसकी बिज़नेस मीटिंग किसी और के साथ नहीं बल्कि मीर जाहिद के साथ होने वाली है, तो वो अपने बॉस को साफ इनकार कर देती है। कहती है ज़फ़र से कि मुझे माफ़ करें सर, मैं उस मीटिंग का हिस्सा नहीं बन सकती। पूछता है ज़फ़र आखिरकार मसला क्या है। ज़ायरा कहती है कि मेरी कुछ पर्सनल इश्यूज़ हैं उस फैमिली के साथ मेरा एक वक्त गुज़रा है जो कि हिस्ट्री बना है और वो हिस्ट्री कोई अच्छी हिस्ट्री नहीं रह चुकी। इस बात पर ज़ायरा का जवाब देते हुए ज़फ़र कहता है कि सिर्फ तुम्हारी हिस्ट्री उनके साथ नहीं गुजरी बल्कि मेरा भी उनके साथ एक माजी का वक्त गुज़र चुका है, और वो माजी का वक्त एक ऐसा वक्त गुज़रा है जिसको बयां करना मुश्किल है और वो एक कड़वा सच है, और यही वजह है कि मैं उनके सामने खुद जाकर बैठना चाहता हूँ और मीटिंग में अटेंडेंस लगा के मीर जाहिद को दिखाना चाहता हूँ कि मैं आखिरकार क्या हूँ। इसलिए तुम्हें भी हौसला रखना चाहिए। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे उनके साथ क्या मामलात हैं, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि ज़िंदगी में डटकर मुकाबला करना चाहिए। वहीं पर दूसरी तरफ आता है उमैर अपने वालिद से पूछने के लिए कि आखिरकार मामला क्या है, तो मीर जाहिद उमैर को भड़काने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम्हारी माँ एक करेक्टरलेस औरत थी और तुम्हारी बीवी ज़ायरा भी बिल्कुल वैसी ही निकली, और अब भी तुम वही गलती करने जा रहे हो ज़ोया के मामले में। तुम ज़ोया के मामले में इस हद तक पॉसेसिव हो गए हो कि तुम ये सोचने समझने की सलाहियत भी खोते जा रहे हो कि वो किस किस्म की लड़की है। बेशक वो मेरी भांजी है, लेकिन वो है एक औरत ही, और औरत पर जितनी निगाह डाली जाए उतनी ही कम होती है, तो बेहतर ये है कि तुम अपनी आंखें खोल के रखो। वहीं पर दूसरी तरफ जाती है ज़ायरा अपनी सास नसरीन के पास और जाकर तमाम तर किस्सा बयां कर देती है कि किस तरह से बिज़नेस की मीटिंग है और उस मीटिंग को उसने करने से मना कर दिया है सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो मीटिंग किसी और के साथ नहीं बल्कि मीर फॉर्म्स के साथ होने जा रही है। इस बात पर नसरीन ज़ायरा को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि उसे ये मीटिंग नहीं छोड़नी चाहिए बल्कि मीटिंग में लाजमी शामिल होना चाहिए और उमैर के सामने बैठकर मीटिंग को अटेंड करना चाहिए, ताकि वो उमैर को दिखा सके कि ज़ायरा वो लड़की बिल्कुल भी नहीं है जिसे उसने घर से बाहर निकाला था। कहती है नसरीन ज़ायरा से कि तुम्हें हौसला करना होगा और हौसले के ज़रिए ही तुम अपनी ज़िंदगी में मज़ीद आगे बढ़ सकती हो। तो क्या होगा जब मीर जाहिद और ज़फ़र का टकराव होगा और ज़ायरा का भी टकराव ज़फ़र की तरफ से मीर फैमिली की तरफ होगा, तो क्या करेगा उमैर? मज़ीद ज़ायरा के साथ जानने के लिए देखते रहिए महरूम।